गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। काफी स्टूडेंट्स की ये कंप्लेन थी वीडियोस देखने के बाद कि सर थ्योरी पार्ट तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, अच्छे से एक्सप्लेन हो जाता है, क्लियर हो जाता है, बट न्यूमेरिकल्स की एक प्रॉब्लम्स जो फिजिक्स स्टूडेंट्स के लिए रहती है और मैथ हो या बायो। देखिए, हम कहने के लिए बोल दें कि मैथ्स वालों के लिए ठीक होता है, बायो वालों के लिए, बट ऐसा नहीं है। जो फिजिक्स सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल्स होते हैं ये थोड़े से चैलेंजेज होते हैं सबके लिए, और उसका मेन रीजन क्या है कि हम सीधे टफ न्यूमेरिकल्स करने लगते हैं। जैसे अगर माउंटेन पे जाना है तो हम सोचेंगे कि सीधे हम कहां पे टॉप पे चले जाएं, नहीं, तरीका गलत है। या फिर हम सोचते हैं कि रस्सी फेंके और चढ़ना शुरू कर दें, ये भी तरीका गलत है। हाँ, अगर उसी को हम स्लाइटली स्लोप बना के हम धीरे धीरे चढ़ें तो टॉप पे जाने में हमें ऐसी कोई खास परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो इसी को देखते हुए हम आपके लिए लाए हैं आज इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। हम किस तरह से करेंगे, कैसे करेंगे, अपना मोड क्या होगा करने का, तो उसको लेते हुए हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स की बेसिक 9 या 10 या कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट अगले लेवल का क्वेश्चन उसके बाद, फिर उसके बाद कितने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को हम टच करेंगे, ये हमारी कोशिश रहेगी कि आपका कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन यूज कर लीजिए, ताकि जो ही हमारा नेक्स्ट वीडियो आए, जो कि ऑलमोस्ट रेगुलरली आपके पास आता है, मैं अपलोड करता हूं, आपके पास आ जाए एंड विदाउट एनी इंटरप्शन आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो फिर चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है अपने पास कूलम्स लॉ से रिलेटेड, सबसे पहले अपने पास यहाँ पे है ये। ठीक है, तो इसको हम करते हैं। देखिए, बिल्कुल ही जीरो लेवल, जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम यहां से स्टडी करेंगे, अपने पास बिल्कुल जीरो लेवल की होगी। ठीक है, सबसे फर्स्ट है यहां पे नेट चार्ज ऑन अ कंडक्टर इज -1.6 इंटू 10 टू द पावर -16 कूलम। सॉरी, द नेट चार्ज ऑन अ कंडक्टर इज -1.6 कूलम। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन एक्सेस ऑन इट देन नॉर्मल स्टेट। देखो, होता क्या है बेटा कि इसमें आप अगर देखोगे, एक मिनट में ये अब शायद आपको बेटर लगेगा। हाँ, तो आदत होती है 1.6 10 टू द पावर -19 बोलने की, चूंकि यहां भी 1.6 दिखा तो फ्लो तो वही है ना अपना। ठीक है, तो चलिए यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट बात हो रही है कि 1.6 माइनस मीन्स इलेक्ट्रॉन। देखो, नॉर्मल स्टेट में बॉडी में क्या होता है, बैलेंस होता है चार्ज का, जितने प्लस उतने ही माइनस होता है ना नॉर्मल स्टेट। बट जैसे कहते हैं ना आज की डेट में, हम दो हमारे दो, एक बेटा और बेटी, फैमिली बैलेंस है। ठीक है, बाकी दो बेटी दो बेटे में भी बैलेंस होता है, लेकिन जनरली हम आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। यहां पर भी यही कंडीशन है। यहां पर यह है कि नॉर्मल स्टेट में क्या होंगे, जितने प्लस और जितने माइनस। ठीक है, तो हम यहां पे देखते हैं आपके लिए कंडीशन है -1.6। तो इन्होंने क्या किया है, कितने एक्सेस इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक्सेस तो होंगे क्योंकि माइनस है, प्लस होता तो उतने इलेक्ट्रॉन्स हम क्या करते, रिमूव। तो फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो हमारे पास कूलम्स तो आएंगे नहीं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आएगा Q इक्वल टू एनी। Q की वैल्यू यहाँ पे है 1.6 और n तो हमें फाइंड ही करना है, और ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो n आ गया यहां से 1/10 टू द पावर -19 एंड 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन यहां पे एक्सेस हैं। ठीक है, ये तो अपना फर्स्ट टाइप का हो गया। इसके बाद हम सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट आपका बिल्कुल बेसिक ही क्वेश्चन था, लेकिन मैंने आपसे कहा कि हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे बेसिक से। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, यहां है 2 पॉइंट चार्ज मैग्नीट्यूड 4 माइक्रोकूलम एंड -12 माइक्रोकूलम। तो जो फर्स्ट है Q1,
ये है 4 माइक्रोकुलाम, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कि मैक्सिमम केसेज में माइक्रो है, सबको एसआई यूनिट में लाओ मैक्सिमम केस में। यहीं पर हम आपको बताएंगे भी कि कुछ कुछ केस में नहीं भी करते हैं, बट मैक्सिमम केस में 4 माइक्रोकुलाम माइक्रो है। तो 4 इंटू माइक्रो को कैसे रिमूव करेंगे, 10 टू द पावर -6 कुलाम। सेकंड अपने पास है Q2। Q2 आप देखिए कितना है, -12 माइक्रोकुलाम। तो -12 इंटू 10 टू द पावर -6 कुलाम। और इनके बीच का सेपरेशन क्या है बेटा, 3 सेंटीमीटर। यानी आर की जो वैल्यू है ये है 3 सेंटीमीटर। इनका ओरिएंटेशन डिस्टर्ब हो गया, वैसे अब ठीक है, हाँ 3 सेंटीमीटर। तो इसको भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, -2 मीटर, ठीक है। ये अपने पास हो गया। अब देखो आप यहाँ पे फॉर्मूला जो अपने पास होता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कई बार हम यहाँ पे के भी यूज कर लेते हैं, Q1 Q2 अपॉन R²। तो आप देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 की जो वैल्यू है ये है 4 इंटू 10 टू द पावर -6। एंड Q2 जैसा कि आप पुट कर देते हो -12। -12 नहीं पुट करना है, माइनस साइन नहीं पुट करेंगे। माइनस साइन का यूज हम डायरेक्शन के लिए करते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम बात करेंगे तो आप देखिए ये हो जाएगा इतना, कहां गया, हाँ ये रहा 12 इंटू 10 टू द पावर -6। एक चीज और क्लियर कर दूं, फोर्स हमारा कौन सी क्वांटिटी है, मैंने पहले भी आपको बताया है, वेक्टर। वेक्टर में हम साइन प्लेस नहीं करते, लास्ट लेक्चर में हमने इसको डिस्कस भी किया था, ठीक है। होल डिवाइडेड बाई कितना, R², यानी 3 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। तो ये अपने पास आ गया 9 इंटू 4 इंटू 12। ये तो खैर है ही एक टाइप के हैं, तो इनको एक पास रख लिया। 9 - 6 - 3, 9 - 6 - 6 यानी -3 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर -4। तो ये भी कैंसिल हो गया। तो ये ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा अपने पास, 48 इंटू 10 टू द पावर -3। और ये ऊपर गया तो साइन चेंज होगा, +4 यानी कि 10 टू द पावर 1। यानी ये हमारे पास आंसर आ गया 480 न्यूटन, ठीक है। अब ये थोड़ा सा यहां पे मिस्टेक हो गई है, एक प्लस है एक माइनस है, तो ये अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जो नेचर होगा इसका क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आ गई। इसके बाद से हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है अपने पास, देखिए यहां पे देखिए, ये अपने पास थर्ड है। थर्ड क्या है, यहां देखिए, यहां पे दिया है थर्ड 2 पॉइंट चार्ज। और थोड़ा सा इसमें हमने चेंज करने की कोशिश की है यूनिट को लेकर, जो आपको कंफ्यूजन होता है। ये बात अगर एग्जाम में आ जाए माइक्रोकुलाम, तो आप इस पर कंफ्यूज मत होना कि यार अच्छा ये 2 माइक्रोकुलाम है, इसका मतलब एक मिसप्रिंट हो गया होगा। ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, Q1 अपने पास कितना है, यहां पे है 2 माइक्रोकुलाम। तो 2, एक माइक्रो को हटाने के लिए कितना लगेगा, 10 टू द पावर -6। फिर एक और अभी यहां बैठे हुए हैं कितना, कुलाम। यानी फाइनली क्या हो गया, 2 इंटू 10 टू द पावर -12 कुलाम। ये अपने पास आ गया। सेकंड Q2 यहां पे है 40 नैनो कुलाम। ये भी आपको यहां पे एक्सप्लेन करना था। हमेशा माइक्रो में या सेंटीमीटर है, मीटर में नहीं होता।
देखो यहाँ पे है 40 नैनो कूलम, तो ये क्या हो जाएगा 40 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। नैनो को रिप्लेस करने के लिए क्या यूज करेंगे, -9। ठीक है, अब इनके बीच का सेपरेशन है 6 mm मिलीमीटर। हम यूज करते हैं डेसी 10⁻⁻1, सेंटी 10⁻⁻2। सेंटिमेंटल वाली बात नहीं कर रहा हूं यार, सेंटी हो गया तू, वो नहीं, डेसी सेंटी मिली। डेसी 10⁻⁻1, सेंटी 10⁻⁻2 एंड मिली 10⁻⁻3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बात है डेसी की नहीं हो रही है, सेंटी की भी नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है मिली की। तो मिली में क्या आ गया 6 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। ठीक है, ये आ गया अपने पास मिलीमीटर। अब फिर अपने वापस वही कूलम भाई आ जाएंगे, जिनका की फॉर्मूला होता है F = 1/4πε0। कहीं पर इसमें स्मॉल के भी हम यूज कर लेते हैं। 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁹। Q1 यहां पे है, देखिए ये रहा Q1, 2 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, Q2 40 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10⁻⁻3 का स्क्वायर। तो देखो एक 9 को तो ये खा गया पूरा। ठीक है, अपने पास आ गया 9 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 40। इसको डिवाइड कर दीजिए इससे, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो 9 से किया तो क्या आ गया 4। ठीक है, और 4 से ये 10। ठीक है, तो यहां जब हम जाएंगे तो छूट रहा तो नहीं रहा है अपने पास, नहीं कुछ भी नहीं छूट रहा है। तो ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 10⁻, ये एक पावर को ले जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो +6 एंड फाइनली हो गया 2 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। ठीक है, और ये किस टाइप का होगा, ये हो जाएगा अपना रिपल्सिव, एक प्लस और दूसरा भी प्लस, क्योंकि देखिए 2 एंड 40 दोनों पॉजिटिव हैं। तो ये अपने पास इतना हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 रीड कीजिए आप, तब तक मैं बोर्ड साफ करता हूं। काफी आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये केवल इसीलिए है ताकि हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें। इस गलत फहमी में ना रहना कि क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलेंगे, लेकिन स्टार्ट हम बिल्कुल जीरो लेवल से ही करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे, ठीक है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 करने के 2 ऑप्शन है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन पे हम बात करें। ठीक है, तो Q1 इक्वल टू क्या है अपने पास 7 ESU या 7 इंटू 1/3 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। फिर आप कहोगे कि सर आपने कहां से कर दिया। तो बेटा ऐसा है कि 1 ESU इक्वल टू होता है 1/3 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। तो अगर ESU को हटा के कूलम लगाना है तो हमें ये करना पड़ता है। ठीक है, और Q2 क्या है यहां पे 8 ESU यानी 8 इंटू 1/3 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, एंड इनके बीच का सेपरेशन है 4 सेंटीमीटर यानी 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, आपने कहा था ना, सर ने कहा था कि सबसे पहले चेंज करो। ठीक है,
तो आपने सर का कहा तो मान लिया, लेकिन अपना भी तो दिमाग लगाना है भाई। है क्या कि एक ऐसे ही स्टूडेंट था टीचर का, तो उसने कहा कि जो जो सर ने कहा हम वही करेंगे। तो रास्ते में चलते हुए सडनली सर का पैर फिसल गया और सर चले गए गड्ढे में। तो उन्होंने कहा कि बेटा बाहर निकालो। उसने कहा सर आपने बताया कहाँ था कि हमें बाहर निकालना है। उन्होंने कहा एक काम करो, जल्दी से कॉपी निकालो, उस पर लिख लो कि जब टीचर या गुरु गड्ढे में गिर जाए तो उन्हें बाहर निकालना है। तो उसने सबसे पहले नोट किया, फिर उनको खींच के बाहर निकाला। ठीक है, तो वही चीज है, मैंने क्या कहा कि कन्वर्ट तो करना ही है आपको कोई भी यूनिट है एसआई में, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कई जगह आपको अपने दिमाग का भी यूज करना है। यार मत करो अपने दिमाग का यूज, अभी फिलहाल जो बता रहे हैं वही करो। ठीक है, पहले तो यही कर लो, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 है 7 इंटू 1/3 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू 8 इंटू 1/3 इंटू 10 टू द पावर -9 एंड डिवाइडेड बाय जो R की वैल्यू है, जो अभी तक पिछले 2 क्वेश्चन में हमने किया, यहां भी केवल इसीलिए कर रहे हैं कि थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन हम दूर करें। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो ही गया और 9 यहां से कैंसिल हो गया। तो अपने पास आ गया 7 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -4। तो 4 से 2 एंड 2 से 2, 7/2, यानी कि ये आ गया 3.5 इंटू 10 टू द पावर -9 और ये ऊपर गया तो +4 10 टू द पावर -5 न्यूटन। ठीक है, बट मैंने आपसे कहा कि हमेशा ऐसा नहीं करते हैं। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको इसे एक्सप्लेन किया था, बट मैंने कहा चूंकि सिस्टमेटिक अब चल रहे हैं तो हम लोग इसको भी कर ही लें। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे इसमें हम अगर सीजीएस यूनिट में है। अब आपने कहा यार सर सीजीएस यूनिट क्या बोलने लगे, मैंने बताया था ईएसयू जो है वो क्या है, सीजीएस यूनिट। तो देखिए 7 एंड 8 ईएसयू, ये क्या है, सीजीएस यूनिट। तो अगर मान लीजिए कि चार्ज ईएसयू में है और ये भी देखिए 4 सेंटीमीटर, तो खैर सीजीएस वहीं से स्टार्ट ही होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर सीजीएस में है, ईएसयू सीजीएस में है, तो उस केस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 1। ठीक है, और Q1 को एज इट इज पुट कीजिए 7, Q2 को एज इट इज पुट कीजिए 8 डिवाइडेड बाई R को पुट कीजिए 4 स्क्वायर एंड फाइनली अपने पास हो गया 56/16 यानी 3.5 डाइन। ठीक है, और 1 डाइन क्या होता है, 10 टू द पावर -5 न्यूटन। तो आप ये सीधे लिखिए 3.5 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन। ठीक है, ये ज्यादा इजी मेथड है। ठीक है, इसके बाद हम आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ये रहा। ठीक है, रीड कीजिए, तब तक मैं बोर्ड साफ करता हूं। देखिए यहां पे क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू नेगेटिवली चार्ज डस्ट पार्टिकल इज 1 mm एंड दे रिपेल ईच अदर इतना। इफ चार्ज ऑन one particle is 4 times that of other, then find out the number of electrons charging them separately। देखो इसमें क्या दिया है कि सबसे पहली चीज इन्होंने क्या बोला है, देखो जितना बोले उतना करना है। अगर क्वेश्चन में दे दें कि G = 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप कहोगे अजीब पागल आदमी है यार, G 20 क्यों दे दिया है। अरे नहीं दिमाग लगाना है, उन्होंने बोला है तो हम 20 लेंगे।
ठीक है, तो कंडीशन क्या है, जैसे आर्मी में होता है ना कि ऑर्डर कर दिया इन्होंने, यहाँ जाओ यहाँ पे अंदर, तो जो उसके सोल्जर होते हैं सोचते नहीं है कि जाने के बाद मरेंगे कि बचेंगे, बस ठीक है ऑर्डर आ गया बस। फिजिक्स भी इसी पर काम करेगी, अगर गिवन है G30 तो 30 है, ठीक है, 9.8 पर नहीं सोचना, ठीक है। सही गलत की बात तब आती है जब आपके ऊपर छोड़ा जाए कि बेटा अपने हिसाब से सोच लो, तो चलो यार हम सोच लेंगे सही गलत, लेकिन अगर ये कहा जाए ये है तो फिर वही है, ठीक है। देखो यहां पे सबसे पहले दिया है द डिस्टेंस बिटवीन टू नेगेटिव चार्ज डस्ट पार्टिकल इज 1 mm, यानी कि R की वैल्यू है 1 mm या 1 इंटू 10⁻³ मीटर। ये हमने सबसे पहला काम किया। एंड दे रिपेल ईच अदर, लाइक चार्ज तो है इनके ऊपर, कितना 4 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन, यानी F की जो वैल्यू है ये है 4 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन, इतना है। इसके बाद इन्होंने कहा कि एक पर जो चार्ज है दूसरे के 4 टाइम्स है, तो एक काम करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं Q1 Q है तो सेकंड क्या हो जाएगा Q2 इक्वल टू 4Q, ठीक है। एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे 1.6 नहीं लेना है, ये लेना है, ठीक है। ये हमारे पास है। अब है क्या, जितनी इंफॉर्मेशन है ये हमने यहां पे कलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आप देखिए इसके बाद है अपने पास F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। फोर्स की वैल्यू पुट करो 4 इंटू 10⁻⁻5, K की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹, यहां भी ठीक है। Q1 को आप प्लेस कीजिए Q2 यहां से आ गया 4Q डिवाइडेड बाई R की वैल्यू है 1 mm, यानी 1 इंटू 10⁻⁻³ का स्क्वायर। तो यहां एक चीज समझ में आ गई कि ये जो 4 है इनको उड़ा देगा, ठीक है। अपने पास क्या आ गया 10⁻⁻5 और ये हो गया 9 इंटू 10⁻, इसको इधर लेकर आते हैं, चलो अभी यहीं रहने दो, सॉल्विंग ही तो है। 9 इंटू Q आ गया अपने पास Q²/1 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। तो इसको यहां लेकर आ गए तो ये होगा Q² इक्वल टू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻⁹। समझ सकते हो आप। Q² की जो वैल्यू होगी ना 6 5 11 है, ऊपर जाएगा -9, -11 -9 10⁻⁻20 डिवाइडेड बाई 9, तो Q इक्वल टू √10⁻⁻20/9। एंड फाइनली अपने पास आ गया Q की वैल्यू 10⁻⁻20 का हो गया -10 एंड 9 का हो गया 3। Q की वैल्यू आ गई। अब ये पूछ रहे हैं फिर वही पुराना सवाल जो सबसे फर्स्ट में था, और क्या था यहां पे, ये आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, कोई बात नहीं, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है तो हम वही करेंगे जो हम लोगों ने पहले किया था, तो करते हैं। देखिए यहां पे Q इक्वल टू NE, तो Q कितना है 10⁻⁻10/3 N, और E 1.6 नहीं, कितना लेना है 5/3 इंटू 10⁻⁻19, ये तो गए। N इक्वल टू हो गया 10⁻⁻10/5 इंटू 10⁻⁻19, तो 1/5 इंटू 10⁻⁻10 एंड प्लस 19, तो ये आ गया 10⁻9 डिवाइडेड बाई 5, यानी 10/5 इंटू 10⁻8,
तो ये आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर 8। ये Q1 इक्वल टू Q है, आपको पता है Q1 इक्वल टू Q। तो फर्स्ट वाले में कितने हैं 2 इंटू 10 टू द पावर 8, और सेकंड वाले में मैंने क्या कहा था Q2 क्या है 4Q। तो अगर 4Q है तो 4 इंटू इसमें कितने आ जाएंगे 2 इंटू 10 टू द पावर 8, यानी ये हो जाएगा कितना 8 इंटू 10 टू द पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये कंडीशन है अपने पास, ठीक है। अब इसके बाद से हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो इसको स्क्रीन पे आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, टू पॉजिटिव चार्ज डिस्टेंस 0.1 मीटर repel each other with a force 18 Newton. If sum of the charge is 9 microcoulomb, then calculate their separate value. ठीक है, सबसे पहले जो जो इंफॉर्मेशन है उनको कलेक्ट करो। आज की डेट में वैसे भी इंफॉर्मेशन सबसे बड़ी पावर होती है, और न्यूमेरिकल्स में तो जो इंफॉर्मेशन है इसको आप पहले समझ लो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, रीड तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। टू पॉजिटिव चार्ज डिस्टेंस 0.1 मीटर रिपेल ईच अदर विथ ए फोर्स 18 न्यूटन, ये हमारे पास है। यानी कि इन्होंने कहा है कि चार्ज के बीच का सेपरेशन है 1 mm, है ना, 0.1 mm, ओहो 0.1 मीटर। टू पॉजिटिव चार्ज डिस्टेंस 0.1 मीटर, ये यहां पे है, ठीक है। और ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं कितने से 18 न्यूटन से, कितना है। फिर इन्होंने ये कहा कि सम ऑफ द चार्ज 9 माइक्रोकुलम, मींस ये Q1 माइक्रोकुलम होगा, एक Q2 माइक्रोकुलम होगा, ठीक है। तो हमने एज्यूम किया कि Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 9, ठीक है। एक हो जाएगा अपने पास Q1 माइक्रोकुलम और दूसरा हो गया अपने पास Q2 माइक्रोकुलम, ठीक है। अब हम इनकी वैल्यू को यूज करते हैं। फिर हमें याद करना पड़ेगा कूलम्स भाई को, क्योंकि उन्हीं के रेंज में है हम लोग। F इक्वल टू के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे आ गया 9 इंटू F भी तो है तो एक साथ लिखते हैं इनको। F कितना है 18 न्यूटन, K की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और Q1 क्या है, Q1 माइक्रोकुलम है और कुछ नहीं है। Q1 इंटू 10 टू द पावर -6, Q2 क्या है, ये भी माइक्रोकुलम है तो Q2 इंटू 10 टू द पावर -6, और R क्या है 0.1 का स्क्वायर। अभी भी पूछ सकते हो कि सर आपने Q1 इंटू -6 क्यों किया, वो इसलिए किया क्योंकि सम ऑफ द चार्ज बी 9 माइक्रोकुलम, दोनों का सम 9 है तब तो ठीक है Q1 Q2 होता, लेकिन अगर बोल देते 9 माइक्रोकुलम, Q1 माइक्रोकुलम होगा दूसरा Q2 माइक्रोकुलम। अगर इसमें बोलते 9 मिलीकुलम है तो Q1 मिलीकुलम दूसरा Q2 मिलीकुलम, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं यहां पे 9 से हो जाएगा 2 इक्वल टू 10 टू द पावर 9 -6 अपॉन 0.01 इंटू Q1 Q2, ठीक है। तो एक काम करते हैं,
Q1 Q2 अपने पास कितना आ जाएगा, यहां से Q1 Q2 आ गया, ये ऊपर जाएगा तो 2 इंटू 0.01 अपॉन 10⁻³ तो देन यहां पे आ गया Q1 Q2 इक्वल टू 2 इंटू 0.01 इंटू 10⁻³ यानी ये आ गया 20। देखिए दो इंफॉर्मेशन आ गई अपने पास, Q1 प्लस Q2 इज 9 एंड Q1 Q2 इज 20। अपना काम अब हो जाएगा, देखिए कैसे। तो Q1 क्या हो जाएगा अपने पास, Q1 इक्वल टू या Q2 क्या आ जाएगा बेटा, किसी एक को पुट कर लो, Q2 इक्वल टू 20 अपॉन Q1 सिंस Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 20। तो एक काम करते हैं, Q1 को तो नहीं टच करते हैं, लेकिन Q2 की वैल्यू पुट कर देंगे 20 अपॉन Q1 इक्वल टू 20। थोड़ा सा और आगे आते हैं, यहां पे Q1 ले लिया LCM, तो क्या हो जाएगा Q1 स्क्वायर प्लस 20, सॉरी, ओहो कुछ गड़बड़ हो रही है, Q1 प्लस Q2 9 है, ओहो ये गलती आप भी मत करना, ये हमसे तो हो रही है, हम तो सुधार ले रहे हैं, आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, इक्वल टू 9, ठीक है। तो अब इसको प्लेस कर दो, यहां लिखते हैं, क्या हो जाएगा Q1 स्क्वायर प्लस 20 इक्वल टू, देखिए Q1 स्क्वायर प्लस 20 इक्वल टू 9 Q1, या फिर Q1 स्क्वायर माइनस 9 Q1 प्लस 20 इक्वल टू 0, इजली फैक्टर होगा 24 इंटू 5, देन Q1 स्क्वायर प्लस, सॉरी ये है माइनस 4Q1 माइनस 5Q1 प्लस 20 इक्वल टू 0। यहां से Q1 कॉमन लीजिए आप, तो क्या आ गया अपने पास Q1 माइनस 4 और यहां पे माइनस 5 कॉमन लीजिए, तो Q1 माइनस 4 इक्वल टू 0। और एक स्टेप और हम लोग कर लें, फाइनली Q1 माइनस 4 इंटू Q1 माइनस 5 इक्वल टू 0। समझ सकते हो आप कि Q1 की वैल्यू क्या होगी, या तो 4 या तो 5। तो Q1 आप यहां पे 4 पुट कर दो तो Q2 5 होगा, Q1 5 पुट करोगे तो Q2 4, और यही आंसर है, देखिए 5 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और 7th रीड कीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 7th। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 अब तक आपने रीड कर लिया होगा। ये बोल रहे हैं व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पोसेस्ड बाय 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 kg इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज पोसेस करेगा। तो देखिए सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो चार्ज अगर फाइंड करना है तो इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना पड़ेगा।
फिर Q इक्वल टू N से हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल वेट अपॉन या टोटल मास अपॉन मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टोटल मास क्या है 1 kg एंड मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन क्या है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। तो हो जाएगा 10 टू द पावर 31 अपॉन 9.1। ठीक है, इससे आपका आ गया n। ठीक है, देन Q इक्वल टू हमें क्या फाइंड कर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछते तो यहीं तक हो जाता, चार्ज की बात कर रहे हैं तो Q इक्वल टू होगा अपने पास Ne। n हम फाइंड कर चुके हैं 10 टू द पावर 31 अपॉन 9.1 इंटू E 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो 1.6 अपॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर 31 माइनस 90। तो 1.6 16 अपॉन 91 इंटू 10 टू द पावर 12, यही होगा, या 160 अपॉन 91 इंटू 10 टू द पावर 11। तो आप करोगे तो अप्रॉक्स इतना कूलम चार्ज आ जाएगा, जो आपका आंसर में है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास 7th क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 रीड करो आप। क्वेश्चन नंबर 8 रीड कर चुके होंगे आप। फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में अपने पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक टू ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एंड ग्रेविटेशनल फोर्स G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है। तो R स्क्वायर को तो हम कैंसिल करते हैं, K की वैल्यू पुट करते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q2 क्या है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। क्यों, हमें ग्रेविटेशनल फोर्स रेशियो फाइंड करना, इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हमने ले लिया। G की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। बट मेरा सजेशन हमेशा से यही रहता है कि आप 6.67 ना पुट करके इसको 20/3 पुट कर दो, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाती है। इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा प्रोटॉन। तो ये आ गया अपने पास 27 इंटू 10 टू द पावर 9। देखो 3 ऊपर गया, 9 माइनस के साथ ऊपर जाएगा तो प्लस 11 अपॉन 20 इंटू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, प्रोटॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 सेम एज द इलेक्ट्रॉन, डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे दिया है, क्या गिवन है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 एंड मास ऑफ द प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। और फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो जो भी आंसर है 2.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 39 ये आ जाएगा अपने पास। ठीक है, ये कैलकुलेशन है। इसके बाद कैलकुलेशन में हम क्यों टाइम वेस्ट करें,
अच्छा, इसके बाद आता है जो अपना ये क्वेश्चन है, आप देखिए 2 पॉइंट चार्ज 25 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 3.5 meter in air. Find a point on the line joining where the third charge does not experience any electrostatic force. तो इसको हम लोग अगला लेक्चर जो होगा उसमें डिस्कस करेंगे। कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसको एक बार कैसे हम करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बेस पे फोर्स की डायरेक्शन कैसे लेते हैं उसको पहले एक्सप्लेन करेंगे, देन हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। आपके लिए फिर से क्वेश्चंस अभी करने का अपना सिलसिला चलेगा। ठीक है, और आप भी इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, प्रॉमिस है प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।